Hello everyone, this is Deepak Malviya and today we are going to discuss about the maximum end shear for moving load by the ILD influence line diagram. ऑलरेडी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में हमने बहुत कुछ इससे पहले जो लेक्चर्स मैंने किए हैं उसमें बताया हुआ है. इंट्रोडक्शन आपका क्या होता है, ILD क्या होता है, रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ILD, उसके अलावा फिर शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर अ गिवन सेक्शन, मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर अ गिवन सेक्शन और एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं. इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे केसेस आप लोगों को ILD के बताए हुए हैं. लेकिन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो शेयर फोर्स डिस्कस कर रहे हैं ILD के लिए, और वो एंड शेयर की बात कर रहे हैं. इससे पहले भी मैंने शेयर डिस्कस किया, लेकिन वो गिवन सेक्शन किया है. गिवन सेक्शन का मतलब कि अगर कोई एक बीम है या कोई ग्रेडर है AB, और AB के बीच में अगर मैं कोई सेक्शन कट करूँ और वहाँ पर आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने के लिए बोलूँ तो वो कैसे निकालते हैं, मैंने इससे पहले उसके केसेस कराए. लेकिन जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो एंड शेयर की बात करूंगा. एंड शेयर का मतलब होता है कि अगर कोई AB बीम है या ग्रेडर है तो A जो एंड है उस पर जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर कहलाता है, और जो B वाला एंड है उस पर जो मैक्सिमम शेयर होगा वो मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर कहलाता है. तो एंड शेयर मतलब जो एंड पे कैलकुलेट किया जाता है और जो मैक्सिमम निकाला जाता है. तो अगर मैं लेफ्ट हैंड पे निकाल रहा हूँ तो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, और राइट हैंड पे निकाल रहा हूँ तो मैक्सिमम नेगेटिव होगा. अब ये एंड शेयर होता क्या है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आप लोगों को. फॉर अ सिंपली सपोर्टेड ग्रेडर द ग्रेटेस्ट लेफ्ट एंड रिएक्शन इज द मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एंड द ग्रेटेस्ट राइट एंड रिएक्शन इज द मैक्सिमम नेगेटिव शेयर. इसका मतलब ये कि जो मैं बोल रहा हूँ कि A पे लेफ्ट हैंड पे जो मैं मैक्सिमम एंड पे निकालता हूँ वो एंड पे मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर कहलाता है. तो वो एंड शेयर मतलब जो कि A पॉइंट पे जो रिएक्शन आपकी निकलेगी, A पे आपका सपोर्ट होगा तो वहाँ एक रिएक्शन निकलेगी, तो वो रिएक्शन लोडिंग प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि मूविंग लोड है तो लोड तो मूव कर सकता है, तो जो अब हम लोड को प्लेस कर करके देख रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, और जिस लोडिंग प्लेसमेंट की वजह से A पे जो रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी, राइट, सबसे ज़्यादा जो A पे रिएक्शन आएगी जिस प्लेसमेंट की वजह से, तो वो जो रिएक्शन होगी वो मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर होगा. और इसी तरीके से हम लेफ्ट एंड पे भी इन लोडिंग को प्लेस करेंगे, और जिस प्लेसमेंट की वजह से B पे सबसे ज्यादा रिएक्शन निकलेगी वो मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर होगा. तो एंड शेयर मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव निकलेगा जो A पे निकलेगा, और मैक्सिमम नेगेटिव निकलेगा जो कि B पे निकलेगा. लेकिन वो पोजीशन ऑफ लोड आपको चेक करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से A पे रिएक्शन ज़्यादा आएगी तो मैक्सिमम एंड पॉजिटिव शेयर हो जाएगा, जिस लोडिंग की वजह से B पे रिएक्शन ज़्यादा आएगी वो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर हो जाएगा. अब इस चीज़ को कैसे पता चलता है कि A पे रिएक्शन कब मैक्सिमम है या B पे रिएक्शन कब मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे मैक्सिमम एंड पॉजिटिव एंड शेयर निकाल रहे हैं, पॉजिटिव निकालना है. इसका मतलब A एंड पे पॉजिटिव होगा तो पूरे लोड को हम पहले A पे प्लेस कर देंगे. A पे प्लेस कर देंगे मतलब A पे पहला लोड आ जाएगा W1, देन उसके पीछे जो होगा वो W2 आ जाएगा, देन उसके पीछे जो होगा वो W3 आ जाएगा, देन उसके पीछे जो होगा वो W4 आ जाएगा. पूरे लोड ऐसे प्लेस करके उसका शेयर ILD ड्रॉ करेंगे. उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन BA निकाल लेंगे, और रिएक्शन निकालने का तरीका जो होगा वो वही होगा जो मैंने आपको पहले और दूसरे लेक्चर में रिएक्शन निकालना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही निकालना. तो मैं BA निकाल लूँगा, और BA निकालने के बाद फिर मैं एक चेक लगाऊंगा. उस चेक में मैं क्या करूँगा कि जो पहला लोड है W1 जो लीड कर रहा है, W1 डिवाइडेड बाय उसके बाद जो दूसरे लोड से उसकी स्पेसिंग है, ये W1 है, द लोड रोल्ड ऑफ W1 डिवाइड बाय उससे पीछे वाले लोड के बीच में और उसके बीच में जो स्पेसिंग है उससे डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी. ठीक है, उस वैल्यू को निकालने के बाद फिर जो रिमेनिंग लोड बचे हुए हैं, W1 को तो मैंने ले लिया, अब बचा क्या W2, W3, W4, अगर 4 लोड हैं तो 3 बचे, डिवाइड बाय आपके करेंगे स्पान लेंथ. स्पान लेंथ कितनी है आपकी 5, स्पान लेंथ आपकी कितनी है 5, तो आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे. जो रिमेनिंग लोड बचे हैं उनका सम डिवाइड बाय स्पान लेंथ से डिवाइड करेंगे, यहाँ एक वैल्यू निकलेगी. अगर ये वैल्यू ग्रेटर है और ये जो वैल्यू निकली है, ये जो रेशियो निकला है वो कम है, दैट मीन कि जो VA आपने जिस प्लेसमेंट के हिसाब से निकाला है वो सबसे ज़्यादा है. इससे ज़्यादा VA अब लोडिंग के बेसिस पे आ ही नहीं सकता. अगर ये वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब अभी और ऐसे चांसेस हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम VA निकाला जा सकता है, और ऐसी प्लेसिंग हो सकती है, तो फिर हम सेकंड ट्रायल लगाएंगे. तो अगर पहली बार में ये ज़्यादा आ गया और ये कम रहा तो इसका मतलब आपको सेकंड ट्रायल की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर ये कम रहा और ये ज़्यादा रहा तो आपको सेकंड ट्रायल की ज़रूरत है, तो फिर सेकंड ट्रायल करेंगे. उसमें भी अगर फेल होता है तो थर्ड ट्रायल करेंगे. तो जहाँ पे आपकी ये वैल्यू मैक्सिमम और ये मिनिमम हो जाएगी वहाँ पर जाके कैलकुलेशन को स्टॉप करेंगे, वो मैक्सिमम हो जाएगा पॉजिटिव. अब इसी तरीके से अगर B एंड पे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा. तो इस तरीके से एंड पे हम लोग शेयर निकालते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव. अब मैं इसके बाद आगे चलता हूँ. तो अब मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को करवा रहा हूँ इसी के अंदर.
यहाँ पे एक ये न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में दिया है द व्हील लोड्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर कैन मूव ऑन अ ग्रेडर ऑफ स्पन 5 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर फोर्स फॉर द ग्रेडर। ये एंड की कंडीशन पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है एंड कंडीशन के ऊपर। मतलब पॉजिटिव मिलेगा ए एंड पे और नेगेटिव मिलेगा बी एंड पे। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको ये व्हील लोड दिया हुआ है, एक आपको स्पान दिया है टोटल 5 मीटर का। उस पर पहला जो लोड है उसको मैं W1 बोल रहा हूँ, 120 दिया है। दूसरा लोड जो है वो W2 बोल रहा हूँ, उसको 400 दिया है। तीसरा लोड जो है वो W3 150 दिया है और चौथा लोड जो है W4 वो 250 दिया है। क्लियर। और इसके बीच में स्पेसिंग दी है 0.8, 1 और 0.8 मीटर की। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले हेडिंग लिख दीजिएगा मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर जो ए एंड पे निकलेगा। और फिर क्या करिएगा, सबसे पहले हेडिंग लिख दीजिएगा फर्स्ट ट्रायल पोजीशन, मतलब मैं सबसे पहला वाला ट्रायल लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एंड प्लेस द लोड एज सोन इन द फिगर। इस फिगर में मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोडिंग में प्लेस करूंगा और फॉर दिस कंडीशन हमको वीए को कैलकुलेट करना। तो अब इसको कैसे प्लेस करेंगे, तो सबसे पहले एक बीम बना लीजिएगा टोटल ए और बी एंड का। इसकी टोटल स्पान कितनी है, 5। इस पे आप क्या करिएगा, जो पहला लोड है W1 उसको आप ए एंड पे लगाइएगा। ए पे क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मेरे को निकालना है मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर, और मैंने आपको बताया कि जो ए पे निकलता है वो मैक्सिमम पॉजिटिव निकलता है। तो आपको ए से शुरू करना है, तो W1 जस्ट ए पे लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद W2 उसके पीछे जितने पे है, कितने पे है 0.8 के बाद, तो 0.8 के बाद W3 कितने पे है 1 के बाद, तो 1 के बाद W3, और फिर W4 कितना है 0.8 के बाद, तो W4 0.8 के बाद। टोटल ये कितना है 5 मीटर। तो ये सब काउंट करने के बाद 5 में से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 2.4 मीटर। तो 2.4 आपका ये बचा। ये प्लेसमेंट पहली बार में आपको करना है मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए, ये एज इट इज प्लेसमेंट आएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब बीए के लिए हम लोग आयल ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने आपको पहले और दूसरा लेक्चर आप मेरे को देखेंगे तो उसमें मैंने रिएक्शन के लिए आपको आयल ड्रॉ करना सिखाया है। तो मैंने एज इट इज रिएक्शन के लिए जैसे आयल ड्रॉ करते थे वीए के लिए ये मैक्सिमम हो जाता है और ये जीरो के लिए एज इट इज मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके लिए मेरा पहला दूसरा लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसके केसेस मैंने बताए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, ये लोड्स के नीचे ये वैल्यूज निकालनी है। तो ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो इसको भी निकालना मैंने पहले बताया हुआ है आपको कैसे निकाल लेते हैं। जैसे इसके लिए निकालें तो कहाँ से निकालते हैं, जो जीरो वाला साइड होता है, ये मैक्सिमम वाला साइड है, ये जीरो वाला साइड। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो कितनी है, इसको एक्स बोलते हैं, कितनी है 2.4, डिवाइड बाय कर दो एल, एल कितना है 5, तो 2.4/5 ये हो जाएगी। इसी तरीके से ये निकालनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो और डिवाइड बाय एल कर दो, तो ये 2.4 थी, 0.8 और कर दो तो 3.2 डिवाइड बाय 5। इसी तरीके से ये निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, ये 1 और ऐड हो जाएगा तो 4.2 डिवाइड बाय 5, और ये कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 है डिवाइड बाय 5 मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये करने के बाद फिर आप लोग आगे जाएंगे और फिर आप लोगों को आगे क्या करना है, तो आगे जाने के बाद आप लोगों को जैसे ही आपने ये प्लेसमेंट कर दिया है तो आपको वीए कैलकुलेट करना है, VA1 जिसको आप बोलते हैं। और VA1 कितना हो जाएगा, तो आपका लोड कितने का लग रहा है 120 का पहला लोड इंटू उसके नीचे की डिस्टेंस, ये देखा W1 120 इंटू दिस डिस्टेंस कितनी है 1। फिर इसका दूसरा लोड क्या है W2 इंटू दिस डिस्टेंस, W3 इंटू दिस डिस्टेंस, W4 इंटू दिस डिस्टेंस। तो मैंने यही किया W1 इंटू दिस, W2, W3, W4 और ये करके यहाँ से पूरा VA1 निकलेगा जो क्या है 672 किलो न्यूटन। अब जैसे ये 672 किलो न्यूटन आया, ये VA1 की वैल्यू आ गई। अब ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा भी निकल सकती है, तो उसके लिए हमको चेक लगाना पड़ेगा। तो चेक के लिए आप क्या करिएगा, W1/A का एक रेशियो निकालिएगा। तो W1 मतलब जो पहला लोड होगा और डिवाइड बाय A मतलब ये पहली वाली स्पेसिंग कितनी है 0.8, तो W1/A मतलब 120/0.8 निकाला, ये कितना है 150। और ये निकालने के बाद फिर रिमेनिंग लोड निकालिएगा। तो W1 यहाँ ले लिया आपने, तो अब बचा क्या W2, W3, W4 तीनों लीजिएगा, सम करिएगा, डिवाइड बाय L करिएगा। तो तीनों का सम डिवाइड बाय L मतलब 5 है, तो ये कितना आया 160। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने निकाल लिया तो पहली वैल्यू आपकी 150 आई W1/A की वैल्यू, और बाकी रिमेनिंग फोर्सेस का सम डिवाइड बाय L आपने किया तो ये कितना है 160 आया। अभी इसका मतलब पहली जो W1/A है वो कम है और समेशन ऑफ डिवाइड बाय L जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये कंडीशन अभी फिर से सेकंड ट्रायल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अभी आप पीछे आपको केस में बताया था कि ये ज़्यादा आता है और ये कम, तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशन स्टॉप कर देना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये आपका जो है वो क्या है कम है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब सेकंड ट्रायल आपको यहाँ पे लगाने की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब दैट मीन द सेकंड ट्रायल पोजीशन विल प्रोड्यूस, मतलब सेकंड ट्रायल आपको लगाना पड़ेगा। और सेकंड ट्रायल में लगाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो सेकंड ट्रायल के लिए आप क्या करिएगा, फिर से बीम बनाइएगा, ये भी
अब बीम बनाने के बाद लोडिंग कैसे लगाएंगे, तो W1 जो है W1 को आगे मूव करा दीजिएगा। तो W1 जब आगे मूव होगा तो W1 जो है वो आपके स्पान से उतर जाएगा, मतलब अब वो बचा ही नहीं क्योंकि वो तो आपके बीम से नीचे चला गया। तो अब क्या आएगा, पीछे क्या था W2 आपको सीधा A पे लगा देना है, W3 जो उसके पीछे था 1 पे, और W4 उसके पास 0.8 पे था, ये लगाया। अब ये कितना बचेगा, तो ये अगर 1 है, ये 0.8 है, टोटल 5 में से माइनस करेंगे तो ये 3.2 बचेगा। उस बेसिस पे आप ये के लिए जो आइल ड्रॉ करते हैं, आपने आइल ड्रॉ किया, आपको ये निकालना, तो ये डिस्टेंस कितनी है 3.2 डिवाइड बाय L, मतलब ये 3.2/5 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 0.8 ऐड करो इसमें तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगी 4 डिवाइड बाय L मतलब 5, और ये होगी 5/5 मतलब 1। अब इसके लिए फिर VA निकालेंगे, लेकिन अब ये सेकंड बार निकालना है इसलिए VA2 बोल रहा हूँ। अब ये कैसे निकलेगा, तो W2 इंटू दिस, W3 इंटू दिस और W4 इंटू दिस। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू पीछे लेके आप ये निकलेंगे। लिखने के बाद VA2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 680 किलो न्यूटन, 680 आ गया। अब जैसे ये निकलेगा फिर चेक लगेगा। चेक में आप क्या करेंगे, तो अब अपने पास जो लास्ट वाले चेक में था अपन ने W1/A लिया था, लेकिन अब A पे कौन सा है W2, तो अपन लेंगे W2/B। तो W2 डिवाइड बाय B मतलब ये वाली डिस्टेंस 1, तो इससे कितना आया 400, और रिमेनिंग फोर्सेस क्या बचे अब W3 W4, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय L किया तो ये है। तो यहाँ से कितना आया आपका आया यहाँ पे 80, इसका मतलब अब ये ज़्यादा है और ये कम है। इससे उल्टा हो गया ना, ये यहाँ पे ये ज़्यादा था ये कम था, अब यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो इसका मतलब अब ये ज़्यादा है और ये कम है, दैट मीन कि ये जो पोजीशन है लोड की, इसकी वजह से जो A पे रिएक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। इसके अलावा लोडिंग आप कैसी भी प्लेस कर दीजिए, इससे ज़्यादा A पे रिएक्शन आपकी नहीं आ सकती। तो ये मैक्सिमम रिएक्शन है एट पॉइंट A, और मैक्सिमम रिएक्शन एट पॉइंट A ही क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर। दैट मीन हैंस मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर इज कितना 680 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से निकालते हैं। और ये चेक किस बेसिस पे बना है, तो इसका मतलब ये निकला है जो लास्ट और मैंने ये चेक लगाया है कि पहले मैं W1 को यहाँ रख रहा था और बाकी सब पीछे रख रहा था, तो VA1 की वैल्यू जो आई थी वो कम आई थी। और मुझे कैसे पता चला, तो मैंने वो जो चेक लगाया W1/A निकाला और रिमेनिंग फोर्सेस का सम निकाला। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पहला फोर्स है अगर मैं उसको मूव करा देता हूँ आगे और रिमेनिंग स्पान पे रखता हूँ, तो रिमेनिंग जो है अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है और जो उतारा है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, कम है, इसका मतलब अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि आप आगे मूव लोड कराएंगे तो ये पे रिएक्शन ज़्यादा आ सकती है। और जैसी ये कंडीशन आपकी पलट जाती है, मतलब आपकी रिमेनिंग का वैल्यू कम होने लगती है और जो मूव कर गया है वो ज़्यादा है, इसका मतलब जो मूव करा है वो वैल्यू ज़्यादा थी और जो बचा हुआ स्पान पे वो कम है, इसका मतलब मूव करा के आपने ज़्यादा लोड उतार दिया है तो रिएक्शन तो कम होगी, तो आप उसको वापस से अपनी स्पान पे रखो। मतलब ये जो पोजीशन है ये मैक्सिमम आपको एंड शेयर देगा। तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर निकालना। अब मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर निकालना है तो आपको सेम तरीके से प्लेसमेंट करना है, बस डिफरेंस ये आ जाएगा। अभी तक हम पॉजिटिव निकाल रहे थे तो A पे प्लेस कर रहे थे लोडिंग को, अब नेगेटिव निकालना है तो B पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने वो सिंपली सपोर्टेड आपका बीम बना लिया। अब जो लोडिंग है आपको कहाँ से, यहाँ से प्लेस करना शुरू करनी है। अभी तक हम यहाँ से कर रहे थे, तो अब यहाँ से करेंगे तो लोड ये मूव करके इस तरफ आएंगे, तो अब यहाँ पे W1 आगे था, अब यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा W4 आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपका W4 लगेगा, फिर उसके पीछे क्या था W3, उसके पीछे क्या था W2, उसके पीछे क्या था W1। तो ये इस तरीके से W4 से W1 की तरफ प्लेसिंग है, ठीक है ना, इस तरीके से आपने कर दिया। अब ये प्लेसिंग करने के बाद आपने वो ILD बनाया, तो VV के लिए जो रिएक्शन के लिए आइल ड्रॉ करते हैं वो आपको पता है यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम होता है। ये मैं आपको पहला और दूसरा लेक्चर देखिएगा उससे पता चल जाएगा। फिर ये निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 2.4/5 और ये कितना हो जाएगा 3.2/5 और ये कितना हो जाएगा 4.2/5 और ये 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ से निकालते हैं x लेके और डिवाइड बाय L करके। ये निकालने के बाद अब VV निकालूंगा तो वही दिस लोड इंटू दिस, दिस लोड इंटू दिस, दिस लोड इंटू दिस, दिस लोड इंटू दिस, राइट। ये 2.4 पे डिवाइड करके लिखा है इसलिए पॉइंट में वैल्यू लिखी है। ये टोटल किया, VV की वैल्यू 689.6 आई। अब चेक लगाएंगे तो चेक में क्या करेंगे, अभी हम वहाँ से लगा रहे थे जब A के लिए तो W1 से हमने चेक शुरू किया था क्योंकि W1 आगे था। अब कौन सा आ गया, W4 आ गया, इसका मतलब W4 डिवाइड बाय ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ये 0.8। तो W4 डिवाइड बाय, इसको C बोल रहा हूँ, तो W4 कितना है 250 डिवाइड बाय 0.8, तो इससे कितना आया 312.5। तो अब W4 ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचा W3 W2 W1, तो W3 W2 W1 डिवाइड बाय L, तो इससे ये वैल्यू कितनी आई 134। तो अभी ये ज़्यादा है और ये क्या है कम है, मतलब पहली बार में ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, इसका मतलब आपको सेकंड ट्रायल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम जो नेगेटिव एंड शेयर होगा उसके लिए आपको सेकंड ट्रायल लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैक्सिमम वैल्यू 689.6 है जो आपने यहाँ पे निकाली। यही आपका आंसर है नेगेटिव शेयर के लिए। क्यों, अगर यहाँ पे भी अभी ये वैल्यू आपकी ज़्यादा रहती और ये कम रहती तो मैं सेकंड ट्रायल करता, इसका मतलब W4 को मूव कर देता आगे, फिर W3 को यहाँ लगाता जैसे मैंने अभी पॉजिटिव वाले पे किया था।
लेकिन यहाँ पे पहली बार में ये वैल्यू आपकी ज़्यादा अगर ये कम आ गई तो आपको सेकंड ट्रायल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो यही आपका मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड शेयर के लिए। ओके, थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।